प्यारे बच्चों, आज मैं नया टॉपिक लेके फिर आ रहा हूँ जो है टॉर्क एक्टिंग ऑन अ लूप। क्योंकि बोर्ड की प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग अब मैं बहुत ज़्यादा टाइम लॉस नहीं करूँगा, आपको सीधे लेक्चर पे आऊँगा और जितने कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कवर अप हो जाए कोर्स, उसको कोशिश करता हूँ। तो फर्स्ट आता है टॉर्क एक्टिंग ऑन अ लूप। ठीक है, इसमें ये एक आपका मैग्नेटिक फील्ड पे होगा बच्चों, किसमें होगा? मैग्नेटिक फील्ड में होगा। अब मैं सबसे पहले आपको बना रहा हूँ एक लूप। वो लूप क्या है? ये एक लूप हो गया इसमें इधर। पहले मैं एक इसको ऐसे डायग्राम बनाता हूँ। ये आपका नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल। बच्चों ये आपका नॉर्थ पोल और ये क्या है? साउथ पोल है। ठीक है, इसके बीच में एक करंट कैरिंग कंडक्टर, एक लूप रखा है मैंने। यहाँ पर एक करंट कैरिंग कंडक्टर, एक ये इधर, ये इधर और इधर और ऐसे। ठीक हो गया? ये ऐसे। ओके, यहाँ पे आपके पास करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया और इसमें एक साथ में बनेगा जिसमें ये रुका पड़ा है। ठीक है, अब इसमें आपको टॉर्क, टॉर्क का मतलब होता है फोर्स। टॉर्क का मतलब क्या होता है? एक तरह से फोर्स। बेसिकली टॉर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, फोर्स इनटू आर होता है। लेकिन हमें यहाँ पर जो किसी चीज को रोटेट कराता है, रोटेशन में जो फोर्स का काम करता है वो टॉर्क काम करता है, तो इस टाइम में टॉर्क निकालते हैं। ठीक है, ओके, ये हो गया। इसके अकॉर्डिंग इसमें आपने करंट को ऊपर पास कराई, करंट यहाँ ऊपर और यहाँ नीचे, यहाँ ऊपर और यहाँ नीचे। ठीक है, आपने करंट इसमें पास करा। ठीक है, अब इसके बाद इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बच्चों, जो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड जाएगा, वो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? यहाँ से इधर की तरफ जा रहा है ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे, और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड इसमें जाएगा। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड आपका कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? नॉर्थ से साउथ की तरफ ये मूव कर रहा है ये। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ टू साउथ होती है। ठीक, कल मैंने आपको बताया था कि हैंड का रूल कैसे अप्लाई करना है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर जैसे एक पॉइंट लो, कोई एक पॉइंट लो, आपने एक पॉइंट लिया यहाँ पर, यहाँ पे पॉइंट लिया। ठीक है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, करंट दे रहे हैं बच्चों हम लोग, करंट दे रहे हैं तो ध्यान रखना कौन सा हैंड का रूल लगना है? लेफ्ट हैंड का रूल। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थी ऐसे, करंट कहाँ जा रहा था? ऊपर। ये कहाँ जाएगा? इनवर्ड। ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा आपके पास इनवर्ड, ये। ठीक है ना, ये कौन जा रहा है? आपका फोर्स जा रहा है। इसमें करंट क्या है बच्चों? आई। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? बी। ठीक हो गया। सेम यहाँ इस कंडीशन पे ले आप लोग, इस कंडीशन पे लो, इस कंडीशन के लिए आप चेक करो, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड करंट नीचे जा रही है और ये बाहर की तरफ आ रहा है ना, ये। अगर मैं इससे कंपेयर करूं, देखो मैग्नेटिक फील्ड उधर है, करंट नीचे और ये फील्ड बाहर, तो इसको मैंने आउटवर्ड कर दिया, ये इसे आउटवर्ड कर दिया, ये आपका हो गया। ठीक, अब एक बात आती है टॉर्क की। टॉर्क भी यहाँ पे होता है आपके, ये एक एक्सेस होती है जिसको हम लोग एक्सेस बोलते हैं, ये परपेंडिकुलर पे जाना चाहिए, ये ऐसे, ये परपेंडिकुलर पे जाना चाहिए, ये घूमेगा। अभी कहाँ घूम रहा है? ये ऐसे घूम रहा है। ठीक है, ओके ओके। अब ये क्या कि इसके लिए जो आप जो F1 आया ना, जो क्या गया F1 आए हैं, वो F1 कितना है? F1 इक्वल्स टू, F1 इज इक्वल्स टू आई बी एल। कितना था? आई बी एल। अब यहाँ पे आई क्या है बच्चों, बी क्या है, वो हमें लेना है। तो आई यहाँ पर है आपके पास, एल तो ये पूरी डिस्टेंस है, ये पूरी डिस्टेंस आपके पास एल है, और ये हो गया आई। ठीक है, यहाँ पर साइन थीटा, यहाँ पर साइन थीटा, ये बता रहे आई रियल साइन थीटा इक्वल्स टू F2। बट यहाँ पर थीटा अभी कितना है? थीटा अभी 0 है, सॉरी थीटा 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री की वजह से परपेंडिकुलर की कंडीशन मान ली, इसलिए यहाँ पे हमारे पास आई रियल साइन थीटा हमने ले लिया। ठीक है, ओके। अब दिस इंप्लाइज दैट F2, ये दोनों का मैग्नीट्यूड हो गया, ये हो गया। अब
इसका जो हम बुक वाला जो डायग्राम है उसको बनाते हैं। ये हो गया आपके पास मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया बच्चों मैग्नेटिक फील्ड, इधर ये मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है आपके पास, चार मैग्नेटिक फील्ड है। और इसमें से एक एक्टिंग टॉर्क, एक्टिंग मतलब हमने एक रोटेशन वाली कंडीशन बनाई, ये यहाँ से यहाँ तक, ये इधर, ये इधर और ये इधर। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, इसको डाउनलोड बनाने की कोशिश। इसको मैं ये इधर, ये इधर, ये इधर और ये आपके पास ए और बी था, और ये सी था, ये डी था, जो यहाँ पे था ए बी सी और डी। ठीक है, ओके। अब इसमें से देखिए, इसमें फोर्स कहाँ लग रहा था, इसमें करंट अपवर्ड एनर्जी फोर्स आउटवर्ड की तरफ जा रहा था, और इसमें फोर्स डाउनवर्ड की तरफ आ रहा था, और इसमें करंट आपकी नीचे की तरफ। ये था आपके पास F1 और ये था आपके पास F2। ठीक है, IBL sin थीटा हो गया। अब उसके बाद डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसके वजह से द कॉइल रोटेट as F1 is equals to F2 magnitude, but direction is opposite, बच्चों इसकी डायरेक्शन अपोजिट है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि दैट इज F1 inward is inward in the plane of paper, in the plane of paper, and F2 is outward in the plane of paper, plane of paper। ठीक हो गया, that is this entire they formed a कूपर। ये क्या बना रहे हैं, कूपर बना रहे हैं, है ना। कूपर का मतलब हो गया कि ये इसको, इसके एक दो ऐसे फोर्सेस जिनका मैग्नीट्यूड सेम होता है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होते हो, क्या बना रहे हैं, कूपर बना रहे हैं। क्लियर। अब देखो, अगर ये कूपर बना रहे हैं तो दिस इम्प्लाई दैट it tends to rotate the coil, it tends to rotate a coil, वो कॉइल को रोटेट कराने के टेंडेंसी पे आ जाएगा। ठीक है, अब हमें इसमें दिखाना है भैया टॉर्क का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है। मैं फिर से इसके नया डायग्राम बना रहा हूँ, दिस इज ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग। ये ऐसी कंडीशन हो गई, ये ऐसी कंडीशन हो गई, ये ऐसी कंडीशन हो गई, ये देखिए। अब एक एंड की हम बात कर रहे हैं, तो ये वाला एंड जो है वो आपका इतना रोटेट हो रहा है, और ये वाला पोर्शन इतना है। ये था हमारे पास, ये वाला जो पोर्शन था ये है आपके पास थीटा, जो ऐसे बनाया है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इधर है ये वाला पोर्शन बचेगा हमारे पास बी, ये वाला पोर्शन बचेगा बी, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी बी साइन थीटा। अभी कैसे आएगा अभी बताऊंगा, बी साइन थीटा। ठीक है, ओके। अब हमारे पास है बाय डेफिनेशन ऑफ टॉर्क, बाय डेफिनेशन अब तो यहाँ पे क्या होगा, टॉर्क इक्वल्स टू F into perpendicular distance। तो F क्या था यहाँ, F था हमारे पास बच्चों IBL sin थीटा into नहीं IBL sin थीटा। तो ये लेकिन यहाँ पे क्या था हमारे पास IBL था, और
IBL और इनटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी थी B sin थीटा, B sin थीटा इक्वल्स टू IBL इनटू B का लोग एरिया इनटू sin थीटा। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास टाउ हो गया। अभी इसकी फील्ड लेता हूँ अभी, बस थोड़ा सा वेट करिए क्योंकि IBL sin थीटा, IBA sin थीटा। ठीक है, ये किसका हो गया टॉर्क। If there are n turns, if n equals to number of turns if n equals to number of turns per unit length then tau is equals to IBA NIBA is equals to NIBA sin theta। कितना हो गया NIBA sin theta। ठीक है, ये कंडीशन है। This implies that tau is equals to NIBA sin theta। बच्चों ये आपका ठीक है, ये क्या हो गया tau equals to NIBA sin theta। ठीक है, अब मैं आपको एक इसका जो परपेंडिकुलर एक्सिस वाली जो मैंने बता रहा था वो ये था, ये ऐसे है, ये ऐसे था, ये इसकी लेंथ है और ये आपकी बी, ये वाला। अब ये क्या कर रहा है, ये घूम रहा है, ये एंगल ये बना रहा है, एंगल ये नहीं बना रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ में एंगल नहीं बना रहा है। तो कंडीशन कौन सी बना रही, ये वाला। ये तो हालांकि वो है पैरेलल, तो ये जब ऐसे जाएगा, ये जब ऐसे जाएगा, ये इसका एरिया परपेंडिकुलर, मैंने जो परपेंडिकुलर बोला था ना, ये इसका एरिया वेक्टर के साथ में एंगल बनता है। ये ऐसे हो गया और ये परपेंडिकुलर है, ये कितने का एंगल बना है परपेंडिकुलर। अब बात आती है जब ये ऐसी कंडीशन आ गई, ये ऐसे घूमा, ये ठीक है ना, ये ऐसे घूम रहा है। अब ये कह रहे हैं कि इसके साथ में एंगल कौन बना रहा है, देखो ये ऐसे था, यहाँ पे कंडीशन, ये जब घूम रहा है तो इसके मैग्नेटिक फील्ड के साथ में एंगल ये बन रहा है, ये यहाँ पे कंडीशन हो गई, ये लेंथ तो आपकी ये हो गई, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपकी ये वाले परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसलिए यहाँ पे BL sin थीटा आ गया। ये इतना घूम गया, कितना घूमा इससे नहीं, ये तो हो ही रहा है, ये तो हो ही रहा है ना, ये ऐसे हो ही रहा है। तो ये देखो यहाँ पर ये कंडीशन आ गई, तो यहाँ पर जो थीटा है वो आपके एक तरह से एरिया वेक्टर और प्लस इसके साथ में है, इसके साथ में एरिया वेक्टर प्लस मैग्नेटिक फील्ड के साथ में है। अब यहाँ पे यहाँ तो रेक्टेंगुलर कॉइल है हमने हमारे पास, है ना। कॉइल का मतलब क्या, केवल केवल क्या है, एक केवल वायरिंग कर रखी, वो पूरा एरिया लगाएंगे तो हो सकता है एरिया बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो उसका वेट बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए टाउ इक्वल्स टू NIAB sin थीटा। ये एक पर्टिकुलर टॉपिक था, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ लूप। होप दैट इज समझ में आया होगा। कल अब ये भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इट इज अ, क्योंकि साइन थीटा हो गया तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी, ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इट्स यूनिट इज एक्स यूनिट न्यूटन मीटर। डायमेंशन क्या है, डायमेंशन है बच्चों ml स्क्वायर t माइनस, डायमेंशन क्या है ml स्क्वायर t माइनस 2। होप दैट इतना समझ में आएगा। हाँ, पढ़ाई करते रहे, बोर्ड के लिए अब बहुत लोग होपलेस मत हैं, होपलेस मत होना, अभी भी टाइम है, और पढ़ना स्टार्ट करो तो आपके बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और ये मेरी होप भी है और आप लोगों की मेहनत पे विश्वास भी है। ठीक है, टिल देन आप इसको पॉज कर, वीडियो को पॉज कर कॉपी कर लें। टिल देन ओके, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो के साथ में।